नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके अपने YouTube चैनल क्वेश्चन पेपर में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान कांस्टेबल के 1999 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज का हमारा यह वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? तो यस, 1999 में पूछा गया है। तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन आज आपसे पूछ ले कि आज भारत का गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 2, गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है? पाबूजी, तेजाजी, देवजी, गोगाजी। तो नाम से गोगामेडी, गोगाजी। गोगाजी की ओल्डी कहाँ है? तो आपसे पूछ ली ओल्डी कहाँ है, तो राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर, जालोर में। तो गोगाजी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर में। और इनका मंदिर है नौर, हनुमानगढ़ में। तो दूसरे का 4 नंबर। तो प्रति व्यक्ति उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था? तो ये 1994 और 95 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। और अपने हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, जो आज के समय भी उनका उत्तर वही है, जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। जो अब चेंज हो चुके हैं उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई है? दोस्तों, पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम पद्धति अपनाई गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 5वें का। भारत की सेनाओं के सुप्रीत कमांडर कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। 2 नंबर। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? तो 2 अक्टूबर को एक तो गांधी जयंती आती है और एक लाल बहादुर शास्त्री। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 1869 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राजस्थान का पक्षी है, तो राजस्थान का पक्षी कौन सा है? आपको भी पता है दोस्तों, गोडावन। जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जहाँ पर ये जो अपने सेवन घास जहाँ उगती है राजस्थान में, जैसलमेर में, तो उसे गोडाउन की शरण स्थली भी बोलते हैं। तो 9वें का 3 नंबर। रम्मत क्या है? रम्मत संगीत नाट्य है, लोकनाट्य है, चित्रशैली है, नशे का प्रभाव है। तो रम्मत है लोकनाट्य। राजस्थान में लोकसभा सदस्य की संख्या है। तो आपको लोकसभा सदस्य की संख्या पूछे तो 25 है, और विधानसभा सदस्य की संख्या पूछे तो 200। विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, और राज्यसभा की पूछे तो 10। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हमीर रासो पहली बात तो लिखा किसने था? तो हमीर रासो लिखा था जोधराज ने। और हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। तो ये किस भाषा का है? ये डिंगल, पिंगल, संस्कृत, हिंदी। तो ये संस्कृत का है। तो दोस्तों, डिंगल कौन सी भाषा है? डिंगल जो बोली जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में जो भाषा होती है जिसमें ग्रंथ लिखा जाता है उसे साहित्य की भाषा में डिंगल बोलते हैं। जो पूर्वी राजस्थान है, उत्तर प्रदेश के भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इनमें पिंगल भाषा। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? दोस्तों, बागड़ी पूछे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और बागड़ी पूछे, बागड़ी हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर बांगड़ी है, तो इसका डूंगरपुर। क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, प्रिंटिंग में। 14 नंबर, रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जाती? ढाल के कारण, नदियों के कारण, चट्टानों के कारण, वनों के कारण। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा चट्टानों के कारण। 3 नंबर। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सभापति थे। तो संस्थापक और अध्यक्ष कौन, स्थापना किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ही ने त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय
आज त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो भी बलवंत राय मेहता ने दी थी, ये बलवंत सिंह मेहता ने दी थी। और आपसे पूछ रहे संस्थापक सभापति थे, तो ये हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा। और माणिक्य लाल वर्मा को किस जेल में रखा था? सराड़ा जेल में। और सराड़ा जेल को अपने मेवाड़ का काला पानी भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको सभी पता है दोस्तों, मोर है। 1999 के विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता राष्ट्र का नाम था। तो दोस्तों ये उस हिसाब से जो करंट का क्वेश्चन है उसके हिसाब से है, तो ऑस्ट्रेलिया। आप आज का करंट पढ़ के जाइए जब पेपर होगा उस साल का, और उसके एक साल पीछे का करंट पढ़ के जाइए। कारगिल किस देश में स्थित है? तो कारगिल अपने भारत में है। कारगिल की लड़ाई 1999 की। रणकपुर किस जिले में है? रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं कुंभा के टाइम बने थे, और वो हैं पाली में। इनमें खंभों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1444। मथाई नदी के किनारे है रणकपुर जैन मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंभों का अजायबघर भी बोलते हैं इन्हें। भारत का साक्षरता प्रतिशत है, तो ये उस समय का क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे। कौन सी नदी अपने प्रवाह पथ के एक भाग में सांगपो कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे सांगपो कहते हैं। राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला है, तो आदिवासी जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धाम है बनेश्वर धाम, और यह है नवाटापुरा गांव में। तो यहाँ पर लगता है माघ पूर्णिमा को, इसे आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं डूंगरपुर। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? मातरकुंडिया। रश्मि ग्राम में मातरकुंडिया। इसे भी मेवाड़ का हरिद्वार प्रयाग बोलते हैं। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान है, इससे भी स्किप करेंगे। मांदल किससे संबंधित है? तो मांदल है वाद्य यंत्र। भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जिप्सम अपने नागौर बीकानेर में जो बेल्ट है जिप्सम की बेल्ट, वहाँ पाई जाती है। राजस्थान में व्यावसायिक फसलों का सही क्रम है। व्यावसायिक फसल पूछी है चावल, गेहूं, गेहूं खाद्यान्न में आएगी, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का। गन्ना भी व्यावसायिक है, तिल भी व्यावसायिक है, कपास भी, जिसे कोई खाने वाली नहीं है इसमें, तो 3 नंबर। 27वां राजस्थान का जल प्रपात है। जोग जो प्रपात है वो कर्नाटक में है, शिव समुद्र नदी पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो अपने मैनाल है, मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और सबसे ऊंचा पूछ ले राजस्थान का चूलिया जलप्रपात, जो चित्तौड़गढ़ का एक छोटा सा भाग है भैंसरोडगढ़ वाला, वहाँ पर चंबल नदी पर है अपना चूलिया जलप्रपात। 28वां अग्नि किसका नाम है? अग्नि दोस्तों अपनी मिसाइल है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई मिसाइल। 29वां राजस्थान में सिंचाई में द्वितीय स्थान पर है। तो राजस्थान में पहले स्थान पर कौन से हैं? कुएं व नलकूप है। कुएं द्वारा अपने होती है यहाँ पर जयपुर में, नलकूप द्वारा भरतपुर में। दूसरे स्थान पर है अपनी नहर। 30वां है राजस्थान उत्पादन में प्रथम है। किसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो गेहूं, सरसों, जौ, चना। तो सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जो सरसों का अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो भरतपुर में है, सेवर भरतपुर, सरसों से सेवर भरतपुर में है। तो यह आपका क्वेश्चन, ये जैसे आंकड़े पूछे तो ये चेंज होते रहते हैं, इसे स्किप करेंगे। 32वां राजस्थान में कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? यह भी चेंज हो गया, न्यू आंकड़े आए हैं, 2020 के वनों के आंकड़े आए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित हैं पूगल शाखा, सुरतगढ़ शाखा, चारण वाली योजना। तो चारों ही शाखा हैं। सुरतगढ़ शाखा है ये अपने आप को मिलेगी गंगानगर में, पूगल आपको मिलेगी ये बीकानेर में, और चारण वाली जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर पूरी टोटल आपको नक्शे पे बना के तैयार करनी है। इसकी शाखाएं होगी और लिफ्ट नहरें होगी। 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। सभी आपको याद होनी चाहिए, क्रम से भी याद होनी चाहिए और वैसे भी याद होनी चाहिए कौन कहाँ है। 34वां अणुशक्ति विद्युत केंद्र कहाँ है?
तो अपने अणुशक्ति विद्युत केंद्र कहाँ है? इसमें कोटा दे रखे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों ये। 35वां, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी किस में जाके मिलती है? चंबल में मिलती है, और चंबल आके जाके यमुना में मिलती है, तो बनास चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी है? चंबल यमुना की, और यमुना गंगा की। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है अपने सांबर झील में। कितना नमक उत्पादन होता है? 8.7%। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के बारे में पूछा है क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों अब करंट में जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम चेंज कर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अधिक उत्पादन होता है? लिग्नाइट का पूछा है तो पलाना में, जो बीकानेर में है पलाना, वहाँ पर लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपसे पूछ ले कोयले का और उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का बीकानेर, नागौर और बाड़मेर में। बीकानेर में भरिंगसर, कपूरडी, ये बाड़मेर में है। और जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था? तो जूनागढ़ का किला बनाया था किसने? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह, और महाराजा राय सिंह को मुगल जो शासन है उसका स्तंभ भी बोलते हैं, और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री की देखरेख में ये किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में जो सूरज पोल है उसके बाहर की तरफ जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां भी हैं। 40वां, राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला है? तो साक्षर जिला यहाँ पर अजमेर है। ये तो स्टैटिक्स का क्वेश्चन बन चुका है, आंकड़े चेंज नहीं होते ये। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ होती है? लूनी अजमेर में उद्गम होती है। अजमेर के बाद ये कहाँ? पाली में, नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, 6 जिलों में बहती है लूनी। और लास्ट में जालौर में। और जालौर में, बाड़मेर में, और इसके अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। और जो गोडवाड़ी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? वो जालौर और पाली में बोली जाती है। राजस्थान में लिंगानुपात, दोस्तों ये चेंज हो गए हैं ये, क्योंकि उसके बाद 2001 में जनगणना हुई थी, और 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई थी। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो यह भी आंकड़े चेंज है वर्तमान में। तराइन का प्रथम युद्ध का वर्ष था? 1911 में, और 1991 में, और 1992 में दूसरी लड़ाई। तराइन की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो तराइन की लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुई थी। प्रथम पूछा है तो प्रथम 91 को दोस्तों, सॉरी। मेवाती बोली से संबंध जिला है? मेवाती से पूछा है। मेवाती बोली जाती है अलवर भरतपुर में। इसमें कोटा दे रखा है, तो ये दोस्तों गलत है, इसमें अलवर भरतपुर में। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनाया था? तारागढ़ का किला किसने बनाया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ, अर्नोराज, अजयराज, महाराणा कुंभा। अजयराज। 47वां, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस का भंडार मिला है? तो सर्वप्रथम अपने को सादे वाला। छापी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? छापी झालावाड़ से संबंधित है। मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? मंडोर चलती है दिल्ली जोधपुर के बीच में। 49वें का 1, जयपुर जोधपुर रेल किस बेसिन से होकर गुजरती है? तो इसने बेसिन से पूछा है कि किस बेसिन से गुजरती है, तो जयपुर और जोधपुर की है वो सांबर लेक से। 51 में, राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है? कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो 50 सेमी की जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और 25 सेमी पर वर्षा रेखा क्या है? 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। जो पहला कारखाना था वो 1984 में गोटन में लगा था, जे के सीमेंट द्वारा।
और इसके बाद अपने वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट कहाँ पर होती है? वो जोधपुर में होती है, खारिया खंगोर जगह पर। और चित्तौड़गढ़ में भी एक मांगरोल में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जेके सीमेंट का है। होहोबा क्या है? होहोबा एक पौधा है दोस्तों। सिंगरौली परियोजना है, सिंगरौली परियोजना तापीय परियोजना है। तापीय मतलब कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो 1980-81 में। 3 नंबर। राजस्थान में जिलों की संख्या है, ये तो 33 है। उस समय तो 33 नहीं थे, लेकिन ये बाद में ऐड हुए थे 33। आज वर्तमान में 33 है। कौन सा कारण हुरडा सम्मेलन बनाने के लिए उत्तरदायी था? दोस्तों, मराठाओं ने जब आक्रमण किया था राजपुताने पर, तो उनका एक साथ डटकर मुकाबला करने के लिए सभी राजपूत राजाओं को 17/7/1734 को हुरडा के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया कि अपने वर्षा के बाद अपने मराठाओं पर आक्रमण करेंगे। लेकिन ये दोस्तों, यह सम्मेलन विफल रहा। तो इसमें कारण था मराठा आक्रमण। 58वां, 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी अजंता। सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रतिदिन कितने टन कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है, यह आपको टोंक में है, अविकानगर। केंद्र की सहायता से भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है, टोंक में है, अविकानगर। राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, पहली जो चीनी उत्पादन की मिल कहाँ लगी थी? भोपाल सागर। यह कहाँ है? बूंदी में। राजस्थान में खनिजों से राज्य को कितने प्रतिशत आय होती है? यह भी आंकड़े वर्तमान में चेंज है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है, पक्षी उद्यान का नाम पूछा है, केवला देवी। केवला देवी रामसर साइट में भी आता है, और इसके साथ एक सांबर झील भी रामसर साइट में आती है। कमांड क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किससे है? रोजगार से। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है, जावर, उदयपुर। ढोला मारू का दोहा के रचयिता का नाम है? तो ढोला मारू कवि कलोल ने लिखी थी। तो इसके जो चित्र हैं आपको मारवाड़ शैली में, जोधपुर शैली में मिल जाएंगे। कौन सा राज्य रियासत मत्स्य संघ से सम्मिलित था? मत्स्य संघ में पूछा है कौन सा रियासत था, तो इसमें है मत्स्य संघ में था करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। अलवर इसकी राजधानी थी। जीवन रक्षक औषधि युक्त गैस मिलती है घोटरू, हजारियों, मनिहारी टिब्बा, कोई नहीं, मनिहारी टिब्बा। देश में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में कम है, किससे कम है? सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, बिहार से, गोवा से। तो सबसे कम देश में साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान में कम है, बिहार। शिल्प पंडित किससे संबंधित हैं? कृषि तकनीक, ग्रामोद्योग तकनीक, सामाजिक तकनीक, उपयुक्त सभी। तो इसमें ग्रामोद्योग तकनीक है। बाल समंद झील किस जिले से संबंधित है? क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाल समंद झील जोधपुर में। विमल शाही का मंदिर कहाँ स्थित है? आबू में। कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? गंगा, यमुना, नर्मदा, आहोर। तो यमुना नहीं गिरती समुद्र में, यमुना गंगा में गिरती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 74 है, डूंगरपुर में किस भील का शासन था? तो कुशला भील माना इसमें उत्तर।
75वां है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की प्रमुख फसलों में है। तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी है अपने? अफीम, मक्का, कपास, बाजरा। उत्तर अफीम दे रखा है इसमें। थार पार्कर किससे संबंधित है? विज्ञान, पशु नस्ल, उद्योग, रोजगार। तो पशु नस्ल से है थार पार्कर। थार पार्कर जो है वो पाकिस्तान का एक जिला भी है जो बाड़मेर के टच में आता है थार पार्कर, और यह एक गाय की नस्ल है। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की दिनांक थी। उदयपुर कब? 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी का घनत्व पाया जाता है। तो अब जो लेटेस्ट गणना है 2011 पर क्वेश्चन आ रहे हैं, 1991 पर नहीं, ये भी 1991 पर है। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? ये भी आंकड़े चेंज हो चुके हैं क्योंकि नई पशु गणना हुई है अभी 2019 में आंकड़े आए हैं जिसके। कृषि में राजस्थान में कितने प्रतिशत आय होती हैं? तो ये भी आंकड़े अब चेंज हो चुके हैं। राजस्थान में तांबा मिलता है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा खेतड़ी में। तो 1991 का ये स्किप करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं आपको बस यही ध्यान में रखना है। और जनगणना 2011 की पढ़ के जानी है। राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है। आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर जोधपुर, जयपुर पहले नंबर। एड्स किससे संबंधित है? एड्स एक बीमारी है वायरस जनित। 86वां राजस्थान में के कौन से जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? तो ये 2011 की आंकड़े के अनुसार, ये तो याद मत रखिए, 2011 के जो आंकड़े हैं उन्हें याद रखिए आप। वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स टोड 1829। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी है पाकिस्तान के साथ 1070। 4 जिले आते हैं, पहला गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। पूछा है कि इनमें है बीकानेर। तो जो गंगानगर के साथ सीमा लगती है वो है 210 और बीकानेर के साथ लगती है वो है 168, और जो जैसलमेर के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है 464 और बाड़मेर के साथ 228। गॉडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित था? तो गॉडगिल फॉर्मूला वित्तीय संसाधन से संबंधित था। 90 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। 91 नंबर क्वेश्चन, आज के आंकड़े चेंज हो चुके हैं तो इसे स्किप करेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की झील है। तो अंतःप्रवाह की झील तो जैसमंद झील है। कृत्रिम झील भी पूछे कि आपके राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर है। आपके पूछे प्राकृतिक झील कौन सी है प्रकृति द्वारा बनी, तो वो आ जाएगा वुलर ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुलर, जम्मू कश्मीर। गागरोन का किला किसके पास स्थित है? तो गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ में, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। और गागरोन के दुर्ग में ही संत पीपा की छतरी है, जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं संत पीपा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की रजवाड़ा के समीप बनी कृत्रिम झील है। तो इसका ऑप्शन भी जैसमंद ही है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर कोई पूछ ले राजस्थान की तो वो जैसमंद ही है। निम्न में से कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार थी? तो दोस्तों आपको भी पता है कछुआ शासक था आमेर का बहारमल, जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और उसके बाद कल्याणमल आ गए थे, ये बीकानेर से कल्याणमल। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर नगर की स्थापना 18/11/1727 में स्वाई राजा जयसिंह ने की थी। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड घोषित हैं।
तो दो हैं, एक तो केवलादेव, ये भरतपुर में है, सांबर झील, तो सांबर झील पर लगती है, नागौर, जयपुर, अजमेर, लेकिन जो इसका प्रशासनिक जो संचालन करता है वो जयपुर। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है, तो पशुधन की दृष्टि से अब आंकड़े, दोस्तों ये आंकड़े चेंज हो चुके हैं, तो इनके क्वेश्चन आप स्किप कीजिए। और जो पशुधन होगी और वनों की जो नए आंकड़े आए हैं उन पर एक वीडियो बनाया जाएगा और उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस किए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन भी छोड़िए। और कालीबंगा पीलीबंगा किस ज़िले में है, तो कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।